नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं आज आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। केवल और केवल 10,000 रुपये की सैलरी से करोड़पति बनना सीखो। मैं केवल और केवल 10,000 रुपये की सैलरी के बारे में बताना चाहूँगा, कुछ ज़्यादा बड़ी रकम के बारे में नहीं बताना चाहता। केवल और केवल मैं आपको 10% का ही सिस्टम बताऊँगा, जिससे आप केवल 10% इनकम अपनी बचा के लाइफ टाइम के अंदर आप इतना पैसा जमा कर पाओगे कि आप अच्छा घर चुन सकते हो, अच्छी ज़मीन ले सकते हो या फिर अच्छी अपने बच्चों की शिक्षा करवा पाओगे। मैं आपको बताना चाहूँगा केवल और केवल 10,000 रुपए की सैलरी के ऊपर 10% मान के चलते हैं, 1,000 रुपए आपने जमा किए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 7 टिप्स बताऊँगा मैं आपको कि सेविंग के 7 टिप्स बताऊँगा कि इनसे अपने को कैसे अब स्टार्ट करना है, कैसे हम यहाँ तक पहुँचेंगे। कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले तो आप जितनी आपको तनख्वाह मिलती है, पहले आप अपने आप पे डिपेंड बनो और खर्चा खुद उठाओ। कि आप देखो कि 10,000 रुपये में घर कैसे चलेगा और कैसे आप उस रकम को ठीक से खर्च कर पाओगे। और दूसरे नंबर पे मैं बताऊंगा कि हाउ टू स्पेंड मनी, कि आप अपनी खर्चों को कैसे उसमें बदलोगे, कि जो आपने मान लो पैसे कमाए उसको कैसे आप स्टार्ट करोगे और बजट कैसे बनाओगे। आपको देखना है, मान लो आपने 10,000 रुपये लिए, यूं नहीं है कि 10,000 रुपये लिए आपने पूरी तनख्वाह आते ही सबसे पहले लोगों को पे करना स्टार्ट कर दिया। पहले अपने आप को बजट बनाओ, लिखो कागज में कि 10 रुपये यहाँ पे लगे, 20 रुपये यहाँ पे लगे, 50 रुपये इसको देने हैं, 100 रुपये इसको देने हैं। लिख के रखना है, ना कि ऐसे कि आते इसको दे दिए उसको दे दिए, हाँ हाँ खत्म हो गए पैसे, ऐसे नहीं करना। आपको कम से कम भी अपने डायरी बना के रखनी है, उसमें अपना खर्चा लिख के रखो। हमेशा याद रखो, अगर आप लिख के नहीं रखोगे तो कभी भी आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कितने पैसे खर्च किए और कितने पैसे आप जमा कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है ये। और 3 नंबर पे आता है लोन पेमेंट। पहली बात तो ये सुनते ही आपको करंट आ जाना चाहिए कि लोन ले लिया आपने। लोन ले लिया मतलब 5 साल के लिए आप गिरवी हो गए बैंक के अंदर में। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके पैसे का जो इंटरेस्ट था वो टोटली ही बैंक ले जाएगा और जो आपका मूलधन था वो भी बैंक ले जाएगा। 5 साल के लिए तो आप यूं सोचो परमानेंट बैंक के अधीन हो गए हो। बैंक क्या कहेगा, जाते ही 10 मिनट में आपको लोन दे देगा, बोलेगा जी पर्सनल लोन है आपका, स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही आपके मान लो साल या 2 साल भी आपने पेमेंट ठीक टाइम पे अपनी दे दी, तो फिर क्या कहेगा बैंक, नया ऑफर आ गया जी, आप है ना 2 लाख रुपए ये ऐड करो आपके और अगले से 10 लाख रुपए का और दे देते हैं। वो यूं सोचते हैं कि बैंक में आपने लोन ले लिया तो आप 10-15 साल से बैंक को ही कमा के देते रहोगे। बैंक क्यों देता है लोन? इसलिए देता है कि आपका मूलधन भी वो ले लेते हैं और ब्याज भी आपका बैंक रख लेता है। अब क्या करना है कि सेविंग टिप्स, सबसे पहले सेविंग के टिप्स में बताना चाहूंगा कि लिख के रखना है। सेविंग, जो भी आपका पैसा आएगा उसको कैसे सेव करना है। मान लो आपको 10,000 मिले या कहीं से आपको एक्स्ट्रा इनकम हुई, कोई भी 500-700, तो आपने क्या करना है उसको सेव करके रखना है। ना कि ये कि नहीं नहीं एक्स्ट्रा आए हैं एक्स्ट्रा खर्चा फिर बढ़ा दो, नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा कभी भी नहीं बढ़ाना है। हमेशा सेविंग के बारे में आप सीखते रहो ताकि आपको पता रहे कि मान लो आपके पास 10,000 रुपये में अप्रैल में हर किसी की तनख्वाह बढ़ती है, मान लो आपकी 10% बढ़ी, 20% बढ़ी, तो जो आप सेविंग कर रहे हो उसमें भी 10% और बढ़ाना है। ना कि ये कि 1,000 रुपये स्टार्ट कर लिए, बस अब मैं 1,000 रुपये सेव करूंगा। अनिल जी ने बताया था 1,000 रुपये बहुत होते हैं, अरे 1,000 रुपये में कुछ नहीं होगा। 1,000 रुपये में हर साल 10% का इंक्रीज करना है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये बढ़ेंगे। पर आप कुछ साल में जाके देखोगे ना तो सेविंग आपकी बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी रकम बन जाएगी और जो कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट है वो इतना मिलेगा कि आपकी जिंदगी आराम से कटेगी। 5 नंबर पे इमरजेंसी फंड आता है। मैं इसके इजीली स्टेप बताना चाहूंगा। कम से कम आपके पास में फाइनेंस के तौर पे इमरजेंसी के अंदर में कम से कम भी 6 महीने का आपके पास में बजट होना चाहिए। मान लो आपकी टांग टूट गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आप ही कमाने वाले घर पे हो, 6 महीने तक घर कैसा चलेगा उसका पहले आपने सेव करके रखना है पैसा। ये नहीं है कि आपने सोचा नहीं नहीं भाई अभी तो देखेंगे, 1 महीने का भी नहीं है हमारे पास में, 2 महीने का भी नहीं है, 6 महीने का रखना है। मान लो आपके पास 10,000 रुपये सैलरी है तो कम से कम भी आपने 60,000 रुपये सेव करके रखने हैं। वो ऐसे अकाउंट में रखने हैं, मान लो आपने जब चाहिए आपको तब वो पैसे आपको काम आ जाएं। ये नहीं है कि ऐसी जगह लगा दो जहां से आप उसको 10 साल 15 साल निकाल ही ना पाओ, क्योंकि ये प्रेजेंट की रकम होती है
आपको 10,000 रुपए के अकॉर्डिंग 60,000 रुपए पहले सेव करके रखने अलग से, कि अपने को कुछ हो जाता है तो अपनी फैमिली आराम से 6 महीने गुजार सके। ताकि आप मान लो कोई नौकरी ऐसी है जो आपकी हट गई है, या फिर आपने कोई नई जॉब देखनी है, तो 6 महीने आप आराम से अपना स्ट्रगल कर सको। ये जो राइट टाइम इन्वेस्टमेंट की एज में बताना चाहूंगा कि कोई भी एज नहीं होती, इसमें जब मर्जी आप पैसा सेव करना अपना स्टार्ट करना चाहो, जब मर्जी स्टार्ट कर सकते हो। तब आपको लगे कि अपने को अब बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना है, तभी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। हाउ टू मेक मल्टीपल इनकम, मतलब आपको एक काम में नहीं रहना। मतलब आपने नौकरी कर लिया, आपने सोचा नौकरी कर ली, हम आ गए घर पे, टीवी देख लिया, सो गए, फिर से स्टार्ट हो गया। ये 8 घंटे का जो स्ट्रगल है ना, इस 8 घंटे में रह जाओगे आप। इससे अलग हटके आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे आपकी इनकम के ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाए। देखो आपकी एज 60 हो जाएगी तो आपको कोई भी नौकरी पे नहीं रखेगा। जो आपकी इनकम है उस पे मल्टीपल पैसा आता रहे, ऐसा कुछ करो। मान लो कुछ ऐसा मकान खरीद लो जिससे आपको हर साल या हर महीने आपको पेमेंट आती रहे, ताकि आपका जीवन बसर आराम से होता रहे। मान लो आपने बैंक में पैसे लगा के छोड़ दिए, 2, 3, 4, 5, 10 लाख रुपए जो भी है, उससे आपको ब्याज मिलता रहेगा। कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली परेशान ना हो उसके। और मैं सिर्फ अपनी बात को वापस करते हुए केवल 10,000 रुपए पे आता हूँ। 10% ही बचाना है, 1,000 रुपए, क्योंकि 10,000 रुपए में गुजारा बहुत ही मुश्किल चलेगा बंदे का। तो 1,000 रुपए भी अगर वो सेव कर पाता है, सबसे पहले तो सेविंग करने की आदत डालनी है। जब तक आपको आदत नहीं होगी, जब तक आप 1,000 रुपए भी सेव नहीं कर सकते। जिसको भी पूछो भाई कितने रुपए कमाते हो, जी खर्चा ही नहीं चलता, खर्चा ही नहीं चलता। भाई खर्चा किसी का नहीं चलता, पर चलाना पड़ता है हमें। 1,000 रुपए आपने जमा किए, 18% के रिटर्न से 15 साल आप जमा कर पाओगे, केवल और केवल 1,80,000 रुपए। और आपको इंटरेस्ट मिलेगा करीब करीब 7,39,000, जो आपने जमा किए, और टोटल वैल्यू निकल के आई 9,19,209 रुपए। ये पैसे आपने कहाँ लगाने हैं? ये लगाने हैं म्यूचुअल फंड में। कहाँ लगाने हैं? म्यूचुअल फंड में। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है वही देता है केवल और केवल 15% से 20% तक का इंटरेस्ट। बाकी आप कहीं मर्जी लगाओ, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में लगाना है। म्यूचुअल फंड जहां भी आपका दिल करे, वैसे मैं SIP में लगाता हूँ, SBI बैंक की SIP करता हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो SBI बैंक में। बैंक मैनेजर को बोल के कि मेरे को SIP करनी है, केवल और केवल 1,000 रुपए की बता दो। बैंक मैनेजर बताएगा कहाँ पैसा लगाना है। जिस भी फंड में आपको अच्छा लगे उस फंड में आप अपना पैसा लगा सकते हो। पर ये नहीं है कभी आप सोचो RD FD या फिर किसी में भी आपने पैसा लगा दिया तो आप पैसे वाले बन जाओगे, नहीं बन पाओगे कभी भी, ये याद रखना। क्योंकि यहाँ पे मिलता है 4 से 5 से 6% इंटरेस्ट, उसमें कभी भी कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनेगा तो टोटल म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलता है 15 से 20% का इंटरेस्ट, और कहीं भी नहीं मिलता। आप मेरे वीडियो में यूं कंटिन्यू बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं SIP के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।